पोर्शन में अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो असाइनमेंट है इस वीक की आपकी। तो डे आप लोगों ने करना ही है कि एक आपने क्लास बनानी है और उस क्लास का नाम आपने रखना है एनिमल क्लास, ठीक है। और एनिमल क्लास के अंदर आपके दो एट्रीब्यूट्स होंगे, एक ईट्स के नाम से और एक नंबर ऑफ लेग्स के नाम से। यानी वो जो एनिमल है वो जो वैल्यू ऑफ ईट है वो क्या है उसकी, और उसकी नंबर ऑफ लेग्स कितनी है, ठीक है। इसके लिए आपने कंस्ट्रक्टर बनाने जो कि एट्रीब्यूट को सेट करेगा, और फिर आपने जो है वो एक फंक्शन बनाना है गेट नंबर ऑफ लेग्स के नाम से और गेट ईट्स के नाम से, ठीक है। ये दो फंक्शन जो हैं ये वैल्यूज़ रिटर्न करेंगे। गेट नंबर ऑफ लेग्स का फंक्शन जो है वो उसकी टोटल नंबर ऑफ लेग्स बताएगा, और गेट ईट जो है वो उसकी ईटिंग एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, जो सेकंड पोर्शन है उसमें आपने एक और कैट क्लास बनानी है, ठीक है। और ये जो कैट की क्लास आप बनाएंगे इसका एक एट्रीब्यूट होगा कलर के नाम से, और ये इनहेरिट करेगी क्लास जो है वो किस क्लास को, एनिमल क्लास को। इसका मतलब है ये जो कैट क्लास है इसकी भी ईटिंग हैबिट कोई होगी और इसकी भी कोई नंबर ऑफ लेग्स होंगी जो कि वो एट्रीब्यूट उसे पेरेंट क्लास से मिले, ठीक है जी। तो सेशन क्लोज हो गया था, तो मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा बता रहा हूँ असाइनमेंट हम डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि हमने एक क्लास बनानी है एनिमल की क्लास, दो एट्रीब्यूट्स होंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का एट्रीब्यूट होगा ईट के नाम से और एक नंबर ऑफ लेग्स के नाम से। ये जो क्लास होगी इसमें आपने दो फंक्शन बनाने हैं, एक होगा गेट नंबर ऑफ लेग्स और एक होगा गेट ईट्स के नाम से। ये जो भी नंबर ऑफ लेग्स होंगे या जो ईटिंग एट्रीब्यूट होगा, ईट्स एट्रीब्यूट होगा, उसकी जो वैल्यू होगी ये रिटर्न करेगा। और आपने इस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बनाने हैं जो इन एट्रीब्यूट की वैल्यूज जो हैं वो सेट करेंगे, ठीक है। सेकंड क्लास आपने बनानी है कैट क्लास बनाएंगे जो इनहेरिट करेगी एनिमल क्लास को, और इसका एक एडिशनल एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम क्या होगा, कलर। और इसके लिए भी आपने अप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर बनाने हैं और एक गेट कलर का मेथड बनाना है जो कलर की प्रॉपर्टी को रिटर्न करे। अच्छा, यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलिंग कंस्ट्रक्टर्स ऑफ पेरेंट क्लास। तो जो चाइल्ड क्लास कैट क्लास होगी इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर्स क्या होने चाहिए, कॉल होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ये है, मैन को देखें, मैन को देख के आपको बात समझ आ जाएगी। अगर हम कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम है कैट, तो हम ये कह रहे हैं कि जो उसकी ईट वैल्यू है वो है मिल्क, और जो दूसरा एट्रीब्यूट था वो थी नंबर ऑफ लेग्स। तो नंबर ऑफ लेग्स की वैल्यू हमने क्या पास की यहाँ पे 4, और जो कलर एट्रीब्यूट है वो हमने क्या पास किया यहाँ पे, ब्लैक। तो इट मीन्स कि जो कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके तीन एट्रीब्यूट हैं, मिल्क, नंबर ऑफ लेग्स 4 एंड कलर वैल्यू इज इक्वल टू ब्लैक। तो अब आपने इसको समझना है कि जो कैट क्लास है उसमें तो सिर्फ कलर का एट्रीब्यूट है, ये जो बाकी दो एट्रीब्यूट हैं मिल्क और नंबर ऑफ लेग्स, ये इसको जो है वो एनिमल क्लास से मिलने चाहिए। इट मीन्स आप इसको क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे, और जो कैट क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं आप, उस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे। तो ये पॉइंट है एक। दूसरा ये है कि हम जो है वो फिर कैट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ गेट ईट्स का मेथड जब हम एक्सेस करेंगे, तो चूँकि ईटिंग में हमने मिल्क लिखा हुआ है तो रिज़ल्ट इसका जो है वो क्या आना चाहिए, मिल्क आना चाहिए। कैट ईट्स मिल्क एंड कैट हैज़, और हम कह रहे हैं गेट नंबर ऑफ लेग्स, तो नंबर ऑफ लेग्स की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 आ जाना चाहिए। कैट हैज़ 4 लेग्स एंड कैट कलर इज़, जो फंक्शन हमने बनाया होगा गेट कलर जो कि इस ब्लैक वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कैट कलर इज़ ब्लैक, ठीक है। तो ये आपने एक एग्जाम्पल करनी है जिसमें दो क्लासेस बनानी है, एक एनिमल की क्लास होगी, एक कैट की क्लास होगी। कैट क्लास जो है वो एनिमल क्लास को इनहेरिट करके उसके कुछ एट्रीब्यूट को वो एक्सेस करेगी, और फंक्शंस जो कि रिक्वायर्ड मैंने बताए आपने
वो फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखने हैं।